नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम एकदम जीरो लेवल यानी बेसिक से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, जिसको भी त्रिकोणमिति नहीं समझ में आती है वो एक बार वीडियो ज़रूर देख ले। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है कि पहले हम त्रिकोणमिति कहते किसे, इसकी हम परिभाषा जानेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति कहते किसे, तो त्रिकोणमिति में आप देख रहे होंगे दो शब्द मिल रहे हैं, त्रिकोण और मिति। एक शब्द है त्रिकोण और दूसरा शब्द है मिति। त्रिकोण का मतलब होता है जिसके तीन कोण हो, जिसके तीन कोण हो, और मिति का अर्थ होता है मापन। ठीक है, तो त्रिकोण का मतलब होता है कि तीन कोण, जिसका क्या हो, तीन कोण, और मिति का मतलब होता है मापन करना। यानी त्रिकोण यानी त्रिकोण त्रिभुज का ही होगा, चतुर्भुज में तो मिलेगा नहीं। यानी तीन कोण किसमें मिलेंगे, त्रिभुज में ही मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के कोणों एवं उसके भुजाओं का मापन क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, देखिए हम एकदम बेसिक से त्रिकोणमिति शुरू करें, जिसको त्रिकोणमिति नहीं समझ में आता है उसके लिए। ठीक है, और यह बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया चैप्टर है, यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तीन कोण, त्रिकोणमिति, त्रिकोण का मतलब होगा त्रिकोण और मिति का मतलब होगा मापन। यानी किसी त्रिभुज के कोणों और उसके भुजाओं के मापन करना क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाएगा। ठीक है, तो हम उसके कोणों को यानी उसके कोणों को या उसकी भुजाओं को कैसे मापते हैं, अब उसको हम देखेंगे कैसे मापा जाता है, किस तरह से मापा जाता है। तो पहले उसके मापने से पहले हम उसके कुछ नियम है उसको जानेंगे, त्रिकोणमिति का कुछ। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। त्रिकोणमिति समझने से पहले हमें त्रिभुज समझना होगा। जब तक हमें त्रिभुज नहीं समझ में आएंगे और त्रिभुज में कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है, जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा तब तक हम त्रिकोणमिति लगा ही नहीं सकते, कभी भी नहीं लगा सकते। और बच्चों को यही परेशानी होती कि कौन लंब होता है, कौन आधार होता है, कौन जो है कि कर्ण होता है, समझ ही नहीं। तो आज हम पहले उसको समझेंगे कि त्रिकोणमिति में यानी त्रिभुज में किसे लंब कहते हैं, किसे आधार कहते हैं, किसे कर्ण कहते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है, समकोण त्रिभुज हो। कैसा कोण हो, समकोण त्रिभुज हो। तो समकोण त्रिभुज आप लोग जानते ही होंगे। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, और दो कोण न्यून कोण होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यह जो सीधा, हम इसको क्या मान लेते हैं, 90 अंश का कोण मान लेते हैं। ठीक है, 90 अंश का जब इसको कोण मानेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, जो सबसे लंबी भुजा, कहने के लिए कहा जाता है जो सबसे लंबी भुजा होती है वो क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, जो सबसे लंबी भुजा होती है वह कर्ण होता है। जो नीचे होता है यानी 90 अंश जिस पर बैठा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और जो लंबी लाइन होती है इसको हम लंब बोलते हैं। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, ऐसे तो हम जान गए कि यह कर्ण है, यह लंब है और यह आधार हो। लेकिन अगर इसको हम त्रिकोणमिति अनुपात में दे देते हैं तो सवाल दिक्कत हो जाती है। अब दिक्कत है त्रिकोणमिति अनुपात क्या है उसको अभी हम बताएंगे, लेकिन पहले हमको इसको समझना है कि कर्ण
लंब और आधार कब चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें किसी से क्या हो गया, प्रेम हो गया। ठीक है, क्या हो गया, प्रेम, और उसका नाम हम प्यार से रख दें, क्या रखेंगे, अपना रख लीजिए, लेकिन हम रखेंगे थीटा। ठीक है, अगर हम किसी कोण को, मान लीजिए इसमें कोई भी कोण, पहले नामकरण कर लेते हैं, इसको मान लें ए, इसको मान लें बी और इसको मान लें सी। जहां दिक्कत आती है मेन पॉइंट यही है, अगर यही नहीं समझ में आया तो आपको फिर नई त्रिकोणमिति समझ में आएगी। ठीक है, तो यहां पर हम मान लें ए बी सी, तो मान लीजिए कि जो ये कोना, इसमें से कोई भी कोना पसंद कर लीजिए। जैसे हम लोग कोई सवाल लगाते तो मान लीजिए एक्स मान लिए, किसी को वाई, एज वाला सवाल होता है ना कि मान लीजिए पिता को उम्र एक्स होता है, जो है कि पुत्र का एक्स प्लस वाई होगा। उसी तरह हम मानते हैं किसी भी त्रिभुज को मान लेते हैं। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के कोण को मान लेते हैं। इसको अगर हम मान लें, क्या मान लें, थीटा, क्या मान लें, थीटा। ठीक है, इससे हमें क्या हो गया, प्रेम हो गया, और प्रेम के चलते हम इसका नाम क्या रख दिए, थीटा। ठीक है, अब तक ये तो नाम सी था, इसका नाम क्या था, सी था, लेकिन हम इसको क्या करने लगे, प्रेम करने लगे, और प्रेम में हमने इसका नाम क्या रख दिया, थीटा रख दिया गया। ठीक है, आज इसे हमने इसका नाम थीटा रख दिया, इसके बाद बदल गए और जज्बात बदल गए। ठीक है, जज्बात बदल गए मतलब जैसे हम इसको थीटा मानेंगे, ये कण, आधार और लंब कुछ सब चेंज हो जाएगा, तुरंत चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा बता रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। जैसे ही मान लीजिए हम इसका नाम क्या दे दिए, थीटा, हमें अपने से मानना है, किसी को एक नाम देना था, हमको किसी भी एक कोने को क्या देना था, नाम देना था, तो हमने इस कोण को क्या नाम दे दिया, थीटा नाम दे दिया। ठीक है, और जैसे ही हमने इसको थीटा नाम दिया, हमारा लंब और आधार दोनों चेंज हो जाएंगे, लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कहेंगे कैसे, अब हम इसको अगर थीटा मान लिए तो ये सामने वाला लंब होगा। अब सर जी बोले हैं, अब आप कहेंगे कि सर जी अभी तो इसको लंब माना गया था, ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। यह क्या है, हमारा लंब है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, जिस कोण को हम मानते हैं, जिस कोण को हम थीटा मानते हैं, उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। इसको गांठ बांध के याद कर लीजिए, जिस कोण को हम मानेंगे, जिस कोण का हम नाम रखेंगे, जिस कोण से हम क्या करेंगे, प्रेम करेंगे, उसके सामने ही अपना हम मकान बनाएंगे। ठीक है, आप लोग सुने होंगे ना कि तेरे घर के सामने हम अपना मकान, घर बनाएं। तो जिस कोण को हम थीटा मानेंगे, उस कोण के सामने वाले को, भुजा को हम क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। ठीक है, और जिस पर यह थीटा, यानी जिस पर यह थीटा यानी इसका घर बना हुआ है, जिस जमीन पे, उसको हम क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। ठीक है, सर जी बोलेंगे और ये तो कड़ ही वह करे, कड़ हमेशा बोला जाता है, लंबी रेखा होती तो यह कड़ हो जाएगी अपने आप, तो कड़ हमेशा चेंज नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक और हम बना रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, यह हमारा हो गया त्रिभुज। और त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब हमें ये पसंद नहीं आ रहा है, अब हम लोग प्यार दूसरे से हो गया। ठीक है, मान लीजिए हम इसका क्या मान लें, अब इसका हमको प्यार इस कोने से हो गया, इस कोने वाले घर के व्यक्ति के किसी सदस्य से क्या होगा, प्रेम हो गया। तो हमने अब इसका नाम प्रेम में चलते हुए क्या रख दिया, थीटा रख दिया। ठीक है, जैसे हमने इसका थीटा नाम रखा, जैसे हमने इसका नाम थीटा रखा, और जैसे हम इसका थीटा नाम रखेंगे तो इसके घर के सामने हम अपना घर बनाएंगे। मतलब जैसे ही प्रेम हुआ, उसके प्रेम के चलते हमने उसके घर के सामने अपना घर बना लिया। तो इसके घर के सामने वाला जो घर होगा वह क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। यानी थीटा के सामने वाला कोण, जिस कोण को हम मानेंगे कि फलाने जी हैं, यानी थीटा है, उस कोण के सामने वाले कोण, यानी सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और लंब को हम परपेंडिकुलर लिखते हैं, आप लोग सभी जानते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी पी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पहले से ही कण है। ठीक है, अब झमेला आधार का, तो जब ये लंब हो गया, ये कण हो गया, तो जो बची हुई रेखा क्या है, आधार हो गया हमारा। ठीक है, और यही हमेशा सभी बच्चों को दिक्कत करती है कि कब आधार हो जाता है, कब
लंब हो जाता है। तो हम समझते हैं, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आए। इसमें देखिए, जब थीटा हमने इस कोण को माना है यानी सी को माना है तो लंब ये था, और जब थीटा हमने ए को माना है तो लंब कौन सा हो गया, जो हमारा आधार था क्या हो गया, लंब हो गया। और जो कर्ण होता है हमेशा वही होता है। तो अब दिक्कत आती है कि हम इसको नापेंगे कैसे। और सर जी, त्रिकोणमिति का मतलब होता है मापना, यानी कोणों के भुजाओं को मापना। तो उस कोणों को हम भुजाओं को कैसे नापते हैं, उसको हम अनुपात में नापते हैं। कैसे नापते हैं, अनुपात। अनुपात का मतलब होता है डिवाइडेशन, भाग देना किसी से, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या कोई है, यक्स और वाई है, यक्स और वाई, यक्स अनुपाते वाई है, ठीक है। तो हम यक्स और वाई को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यक्स बट्टे वाई भी लिखते हैं कि नहीं लिखते, लिखते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं सर जी समझ में आए, नहीं समझ में आए, ठीक है, अच्छी बात है। हमें पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। उसके पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या बताएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात का हम बताएंगे त्रिकोणमिति अनुपात। पूरे सवाल हमें त्रिकोणमितीय अनुपात से ही लगाने हैं, ठीक है। अगर जब तक यह नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसको बोलते हैं, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब आप लोग समझते होंगे कि किसी संख्या में किसी संख्या से क्या करना, भाग देना। मान लीजिए हमें x और y से भाग देना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x अनुपात y भी लिख सकते हैं, इसको x अपान y भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है। हमारे पास ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसको हम मान ले रहे हैं ए, इसको मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे सी, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, मान लीजिए इसको हम कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर, क्योंकि जब यहाँ हम कोण इसको मानेंगे, थीटा मानेंगे, तब यह दशा है और यह क्या है, आधार होगा। अच्छा है, याद कर लो, जब भी त्रिभुज हमें देगा तो उसमें एक क्या होगा, 90 अंश का कोण होगा, ठीक है। क्या होगा, 90 अंश। अगर यह थीटा होगा, अगर यह थीटा होगा तो लंब यह होगा, अगर यह थीटा होगा तो लंब यह होगा। रट लो, लेकिन रटने से आने वाली नहीं है, कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, पहले हम उसे कहेंगे, उसका परिभाषा लिखिए। किसी समकोण त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं, किसी समकोण त्रिभुज के, गलत हो गया, किसी समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों में से किसी दो कोणों या भुजाओं के बीच परस्पर अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात
कहते हैं। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों में से किसी दो कोणों या उनके भुजाओं के बीच के परस्पर अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यह तो हमारी हो गई परिभाषा, ठीक है ना, परिभाषा। अब हम निकालेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, हम इसको साफ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, ठीक। अब हमको निकालना अनुपात। अनुपात निकालते कैसे हैं? ठीक है, कर्ण है, कर्ण हो गया है, कर्ण। ठीक है, अनुपात हम पहले ही बताएं, यक्स अपान वाई यानी यक्स अनुपात ऐसे, यानी ऐसे जो बट्टे में लिखा है इसको हम क्या बोलेंगे? अनुपात बोलते हैं। ठीक है, अनुपात आप लोग समझते हैं, लेकिन हम त्रिकोण का कैसे, त्रिकोणमिति का कैसे अनुपात निकालेंगे, अब उसको देखना। ठीक है, मान लीजिए पूरे त्रिकोण, यानी इसमें कितने कोण है? 1 2 3, 1 2 3, 3 भुजा 3 कोण है। तो तीन, किसी त्रिभुज के तीनों कोण से केवल 6 अनुपात बनाए जा सकते हैं, केवल 6 अनुपात बनाए जा सकते हैं। ठीक है, वह अनुपात कैसा होगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, एक होता है लंब बट्टे कर्ण, एक होता है आधार बट्टे कर्ण, एक होता है आधार बट्टे कर्ण, और तीसरा होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है सर जी, ये क्या लिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। यह अनुपात निकालने का तरीका। ठीक है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। केवल 3 निकाला जा सकता है, 3 भुजाएं 3 अनुपात, 3 भुजाएं 3 अनुपात। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति सीधे जा रहा है तो उल्टे भी तो आ सकता है, कोई व्यक्ति सीधे जा रहा है तो उल्टे भी तो आ सकता है। तो यह सीधा अनुपात हुआ। उल्टा अनुपात इसका क्या होगा? बीच में इसका उल्टा अनुपात क्या होगा? इसका उल्टा होगा कर्ण बट्टा लंब, इसका होगा कर्ण बट्टे आधार, और इसका होगा आधार बट्टे लंब। ठीक है सर जी, ये तो लिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, आएगा। ठीक है, हमारे कैमरामैन से पता चला है कि नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, यह हो गया पहला, यह हो गया दूसरा, और तीसरा हम यहाँ लिखते हैं। तीसरा होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, यानी किसी त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं या तीनों कोणों से केवल 3 अनुपात निकाला जा सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति सीधा जाएगा तो उल्टा भी तो आ सकता है। ठीक है, तो अगर यह सीधा गया लंब बट्टे कर आधार बट्टे कर, ठीक है, लेकिन सर जी साइन कास थीटा हमें समझ में नहीं आता है, वही तो समझाना है। देखिए जो साइन थीटा होता है, ठीक है, लंब बट्टे कर्ण को हमने एक नाम दे दिया। कैसे हम जानेंगे कि यह लंब बट्टे कर्ण? ठीक है, तो लंब बट्टे कर्ण को हमने एक नाम दे दिया, इसका नाम होगा साइन थीटा। कोण का नाम यहां से था, कोण का नाम यहां से, कोण का नाम हमने क्या रखा था? थीटा रखा था। अब इन दोनों का नाम हमने क्या रख दिया? साइन थीटा। लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, और साइन थीटा कास थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, और tan बराबर होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो हमने क्या बताया?
कि किसी त्रिभुज के 3 कोण या 3 भुजाओं से केवल 3 अनुपात बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 3 अनुपात, यानी यह हो गया हमारा पहला अनुपात, यह हो गया दूसरा और यह हो गया तीसरा। तो पहला था लंब बट्टे कर्ण, दूसरा था आधार बट्टे कर्ण और तीसरा था लंब बट्टे। तो इसका हमने नामकरण कर दिया। लंब बट्टे कर्ण को हम बोल दिए साइन थीटा। लंब बट्टे कर्ण को यानी लंब बट्टे कर्ण को हम नाम दे दिए कि इसका नाम रहेगा साइन थीटा, और आधार बट्टे कर्ण का हमने नाम दे दिया, इसका नाम रहेगा काश थीटा, और लंब बट्टे आधार का नाम हमने रख दिया टैन थीटा। अब यह सीधा मान है, इसका उल्टा मान हो जाएगा। ठीक है, साइन का होता है कोसेक थीटा, तो इसका जो उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब, और कोसेक यानी कॉस थीटा का होगा सेक थीटा। क्या होगा, सेक थीटा। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार, और टैन का होता है कॉट, तो कॉट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। ठीक है, यह सीधा मान हो गया और यह उल्टा मान हो गया। साइन थीटा बराबर होगा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बट्टे लंब। इसका उल्टा कोसेक बराबर कर्ण बट्टे लंब, सेक बराबर थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। यह हो गया हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जिसको नहीं याद होता उसके याद कर, इतना मान सबको ये 6 को 6 याद होने चाहिए, तभी लगेंगे सवाल, नहीं तो नहीं लगेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद करने का एक तरीका होता है, परपेंडिकुलर को हम P से प्रदर्शित कर सकते हैं, हाइपोटेनस को हम H से प्रदर्शित कर सकते हैं, और बेस का हम B ले लेंगे तो B से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसको याद करने का तरीका है, प्यारे बेटा पप्पू, हाय हाय बोल। प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। इस समय हाय हाय वाला गाना बहुत चल रहा है। ठीक है ना, तो मान लो एक और इसका होता है, इसको हम बोलते हैं लाल बट्टे कक्का। लेकिन कक्का यल का मतलब होगा लंब, ए का मतलब होगा आधार, एल का मतलब होगा लंब, और के का मतलब होगा कर्ण, और यहाँ के का मतलब कर्ण। तो वही तो बात यहाँ पर भी है, जो पी का मतलब है, यहाँ जो पी का मतलब है यानी परपेंडिकुलर, इसका मतलब होगा लंब। तो अगर हम इसी शब्द से याद रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और बी बटे एच होगा, बी अपान एच। तो ठीक है, जो यह पहला हो गया हमारा क्या होगा, साइन थीटा हो गया, या इधर लिखते हैं क्या होगा, साइन थीटा, यह हमारा हो गया कास थीटा, और यह हमारा हो गया टैन थीटा। यानी टैन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर और बट्टा बेस है, तो यह पी मतलब लंब और बी मतलब बेस, पी मतलब लंब, बी मतलब आधार, तो लंब बट्टे क्या हो गया आधार। तो आप लोग याद रख सकते हैं, फिर इसी का हम उल्टा कर देंगे तो मान निकल आएंगे। ठीक है, आज अब इस पर आधारित सवाल कैसे आते हैं, अब उस सवाल को हम देखेंगे। ठीक है, हमारे पास कुछ सवाल हैं, उसको लिखते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, एकदम बहुत आसान भाषा से समझाए हैं। ठीक है, इतना में आपको समझ में आ जाना चाहिए, जितना सरल हो सकता है उतना सरल करके हमने इसको क्या किया, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब इन्हीं आधार पे हम सवाल को लगाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल, इस पे एकदम 0 लेवल से जितना कम लेवल का क्वेश्चन बन सकता है पहले हम उसको लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग हीरो तक चलेंगे। ठीक है, सवाल दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC
ये हमारा सवाल है। ठीक है, दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है यदि AB 21 सेंटीमीटर, BC 20 सेंटीमीटर और CA 29 सेंटीमीटर तथा कोण A थीटा हो तो ज्ञात कीजिए। साइन थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर हमें ज्ञात करना। मतलब हमें 3 सवाल दिए गए, इन तीनों का मान निकालना है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसका हम नामकरण कर लेते हैं A, B और C। ठीक है, इसका हमने क्या कर लिया, नामकरण कर लिया। बोला है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है यदि AB बराबर कितना दिया है, AB बराबर 21 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर और CA दिया है कितना, 29 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो यह क्या है, लंब है, यह कर्ण है, यह आधार है। ठीक है, यह लंब है, आधार है, लंब है, आधार है और कर्ण है। ठीक है, लेकिन सवाल में एक देखिए दिया है कि तथा कोण A थीटा हो तो हमको कोण A को, जो हम बोले थे ना कि अगर हमें किसी से प्रेम हो जाए तो उसका नाम हम क्या रखेंगे, थीटा। अगर हम इसका क्वेश्चन में बोला है कि कोण A को ही हम थीटा मानेंगे, यानी कोण A से हमको क्या करना है, प्रेम करना है या उसको मानना है। कोण थीटा A को ही मानेंगे, यानी जिसका नामकरण करना है A को ही मानेंगे, न C को मानेंगे ना B को मानेंगे। तो जैसे हमने कोण A को थीटा माना, तो जब कोण थीटा को हम कोण A को हम थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यह कर्ण है ही और यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा बताइए साइन थीटा बराबर कितना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, बताइए। नहीं याद आ रहा है, ठीक है, इसको लगाइए, लाल बट्टे कक्का या प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण, परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस। तो हमारा क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब अपान कर्ण, लंब अपान कर्ण, लंब अपान कर्ण। ठीक है, तो ये बताइए इसमें लंब क्या है, AB, तो हम AB लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कर्ण क्या है, AC अपान AC, या बहुत खराब लग रहा है तो CA, चाहे ऊपर से लिखिए चाहे नीचे से। तो हमारा कर्ण क्या हो गया, CA, यानी AB अपान CA। ठीक है, तो अब उसका हमें सीधे सीधे मान रखना है। लंब बताइए कितना है, लंब हमारा यहाँ पर है, तो लंब बराबर कितना दिया है 20 और कर्ण बराबर कितना दिया है, कर्ण बराबर कितना है 29, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, लंब अपान कर्ण होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज में जिसको हम थीटा मानते हैं या जिसको मानते हैं या जिसका नामकरण करते हैं, जैसे हमने थीटा को A माना और इसके सामने वाली भुजा क्या बन गई, लंब बन गई, और ये सबसे लंबी भुजा कर्ण है करे, और जो बची वो क्या हो गई, आधार हो गई। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का मान पूछा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपान कर्ण। तो हमने उसका केवल मान रख दिया, लंब का यहाँ पर मान कितना है 20 है और यहाँ पर कर्ण का मान कितना 29 है, आ गया। अब दूसरा सवाल, यहाँ पर दूसरा सवाल दिया है कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा किसका उल्टा है, टैन थीटा का। कॉट थीटा किसका उल्टा है, टैन थीटा।
और tan थीटा बराबर क्या होता था, लंब बट्टे आधार। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। ठीक है, कॉट थीटा, कॉट थीटा, इसमें भी हमको किसको मानना है, ए को ही मानना है, क्योंकि यह जो कोण ए बराबर थीटा सबके लिए माना गया है, केवल नाम बदला गया है, नाम हमने क्या किया है, चेंज कर दिया गया है। तो अब इसको हमने क्या माना, थीटा माना है, तो लंब तो वही रहेगा, आधार वही रहेगा, कर्ण वही रहेगा, केवल अब मान सीधे सीधे रखना है। अब खोजो आधार इसमें कहाँ है, आधार यहाँ 21 है, यानी ए बी। इसमें जो आधार होगा ये गलत है, आधार इसका BC होगा, ना इसका जो लंब होगा BC होगा, क्योंकि यहाँ पर लंब लिखा है और यहाँ पर आधार चाहिए हमें, तो आधार AB होगा। ठीक है, और AB अपान लंब, लंब कितना है BC। तो अब उठा के ना हमको क्या रखना है, मान रखना है। AB बराबर कितना मान दिया है, दिया है 21, और BC बराबर कितना दिया है 20। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आया समझ में। अब है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है सेक थीटा। पूछ रहा है बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, तो कर्ण का मान यानी कर्ण यहाँ दिया है AC या CA अपान आधार कितना है AB। अब मान हमको रखना है, सेक थीटा का मान होता है कर्ण अपन आधार, तो हमें कर्ण और आधार ढूंढना है। कर्ण इसमें कितना दिया है 29। ठीक है, और आधार इसमें कितना दिया है 21। तो हमारा फाइनल आंसर है। कहीं किसी को परेशानी समझ में आया। बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है, एकदम जीरो लेवल से जो क्वेश्चन बन सकता था त्रिकोणमिति से उसको हमने अभी तक बताया है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए इसको। अब हम दूसरा सवाल ले रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल ले रहे हैं। दूसरा सवाल दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है यदि AB बराबर 9 सेंटीमीटर, BC बराबर 40 सेंटीमीटर और CA बराबर 41 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए हमको अब इनका मान निकालना। cos C बराबर tan A बराबर cot C बराबर cosec C बराबर, यानी हमको जो चार मान दिए इन चारों का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बन गया, इसका हम नामकरण कर दें ABC। तो दिया AB बराबर कितना है 9 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, CA बराबर कितना दिया 41 सेंटीमीटर, और ये हमारा 90 अंश, यानी एक हो गया समकोण। ठीक है, अब पूछ रहा है कि cos C बराबर बताइए, cos C का मान बताइए। तो cos C अगर बोला है तो इसमें सीधे सीधे नहीं बोला है कि किसको हम थीटा बोलेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो सीधे सीधे बता भी दिया है कि हमको किसको थीटा बोलना है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है cos C, यानी cos जो कोण C है इसको हमको क्या मानना है थीटा मानना है। क्या मानना है थीटा मानना। तो जैसे हम इसको थीटा मानेंगे
तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा या क्या होगा, आधार होगा, और ये तो कर्ण होगा ही होगा। तो अब पहला सवाल का आंसर है कॉस सी। कॉस सी यानी कॉस बराबर, पहले तो बताइए कॉस बराबर होता क्या है, नहीं पता है तो सूत्र है हमारे पास लाल बट्टे कक्का या प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, दोनों में से जिसको जो अच्छा लगे कर लेना। कॉस सी बराबर, कॉस सी बराबर होता है आधार बट्टे, यानी कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। पहले हमने बताया था कि इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो कॉस बराबर क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। यहाँ पर देखिए आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। अब तो इसमें खोजिए आधार कौन है, आधार कौन है, बीसी हमारा क्या है, यहाँ पर कॉस सी बराबर बीसी और कर्ण क्या हमारा सीए। ठीक है, तो हम मान रख देंगे अब बीसी बराबर कितना दिया 40 सेंटीमीटर और सीए बराबर कितना दिया 41 सेंटीमीटर। तो कॉस सी का जो है कि मान निकल के आ गया, हमारा यही आंसर है 40/41, 40/41 ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, अब दूसरे सवाल का आंसर पूछ रहा है tan ए बराबर क्या होगा, tan ए बराबर, ठीक है, अब तक तो बोला था हमको इसको थीटा मानना है, किसको मानना, इसको थीटा मानना, लेकिन बोल रहा है कि अब हमको इसको थीटा मानना, यानी इसका घर के सामने हम अपना घर बनाएंगे। तो ए के सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, अकड़ तो फिक्स है। ठीक है, तो tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर क्या होगा, होता है आधार लंब बट्टे आधार होता है। tan ए बराबर होगा लंब बट्टे आधार। यहाँ देख लीजिए लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर बेस, तो लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो tan ए के अगर देखा जाए तो लंब कौन होगा, तो लंब कौन हुआ बीसी हुआ, बीसी, और आधार कितना होगा ए बी होगा। ठीक है, अब मान रख दीजिए बीसी बराबर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर और ए बी बराबर कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। हमारा आंसर फाइनल आंसर है, बस उठा केवल मान रखने, एकदम आसान है, एकदम हलवा है। ठीक है, तीसरा सवाल में पूछा है कॉट सी बराबर, कॉट सी बराबर, अब फिर यहीं पर आ गया, बोल रहा है कि अब बताइए जो सी है उसको हम क्या मानेंगे, कॉट मानेंगे, सी को क्या मानेंगे, कॉट मानेंगे। ठीक है, तो जैसे हम सी को क्या माने थीटा माने, यानी कॉट थीटा माने, तो लंब कौन हो जाएगा, अब लंब कहाँ हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, और जब ये लंब ये होगा तो आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट सी बराबर, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, और tan बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो इसका क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब। अब यही वाला मान उल्टा मत कर देना, क्योंकि यहाँ सी बराबर ए बराबर दिया गया था और यहाँ कितना है सी बराबर, यहाँ ए बराबर कोण मान लिया गया था, अब यहाँ सी बराबर कोण को ले रहे, तो लंब तो यही है। ठीक है ना, तो इसमें जो लंब होगा जो आधार होगा कौन होगा बीसी होगा, आधार कौन है, नहीं आधार कॉट सी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा इसमें लंब होगा, क्योंकि जब इसको हम थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाला जो भुजा होती है क्या हो जाती है लंब हो जाती है,
तो क्योंकि सी को माना है तो आधार इसमें कौन हो गया, बीसी हो गया। तो बीसी आधार हो गया और लंब क्या हो गया, ए बी हो गया। तो बीसी बराबर क्या हो गया, बीसी बराबर दिया है 40 और ए बी बराबर कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। देखें अगर हमने इसको उल्टा किया होता तो 9/40 आ जाता कि नहीं आंसर आता, और हमारा आंसर गलत होता। इसका उल्टा काट होता है, ठीक है। लेकिन जब मान हमने यहाँ tan ए बराबर निकाला है और यहाँ हमने कितना निकाला cot c, इसमें tan ए में हम इसको मान रहे थे, इसको जब इसको मानेंगे तो लंब ए हो गया था, आधार ए हो गया। लेकिन cot c में हम इसको मान रहे हैं तो लंब ए हो जाएगा और आधार ए हो जाएगा। अब है चौथा सवाल, कोसेक ए, उसको आपको लगाना है, ठीक है। तो आप लोग भी ट्राई करते रहिए। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और सवाल है जो आपको घर से खुद से प्रैक्टिस, हमने उसमें दिया था कोसेक को मान निकालने के लिए। अब एक सवाल आपको स्वयं करना है, ठीक है ना। दिया है कि चित्र से tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। जो चित्र में यानी दिया है 12 सेंटीमीटर, एक भुजा की लंबाई दिया है 13 सेंटीमीटर और दूसरे भुजा का मान निकाल के उसके बाद निकालना है, ठीक है ना। अब कैसे आप लोग करेंगे तो देखें आप लोग कुछ समझ में आया कि नहीं। अगर जिसका सवाल लग जाए वो कमेंट करके बताएं, ठीक है। और बाकी हम इसको अगले पार्ट में हम आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए, मेरा पढ़ाया वो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।